जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। मैं सत्या सर आप सभी का स्वागत करता हूँ एसएससी जीडी के जो एग्ज़ामिनेशन चल रहे हैं उनकी क्लास के साथ में। स्टूडेंट्स, जो आपके एसएससी जीडी के अभी करंट में एग्ज़ामिनेशन चल रहे हैं, उनकी आपकी जो एग्ज़ामिनेशंस के क्वेश्चन्स हैं, उनके रिव्यू के साथ आज हम लोग उपस्थित हैं और हम लोग देख रहे हैं कि एग्ज़ाम में कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं जिनके भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं या जिनके भी आगे कोई भी आपका एग्ज़ाम होगा, उनमें आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के क्लास अगर आपको पसंद आती है तो इसको आपको शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं क्लास को। यहाँ पर आपका पहला पॉइंट क्या है? आपका पहला क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आया था, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की अगर बात करते हैं आर्टिकल 324, देखिएगा यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनको पढ़ के जरूर जाइएगा। आर्टिकल 324 में कैसे आपका निर्वाचन आयोग है। अगर ऐसे ही हमारे कई सारे आर्टिकल्स होते हैं, जैसे आपका आर्टिकल 315 होता है आपका ये लोक सेवा आयोग के लिए, आपका जो यूपीएससी होता है संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग इनके लिए होता है। उसके अलावा जैसे हमारा आपका आर्टिकल 312 होता है, ये अखिल भारतीय सेवाओं के लिए होता है। ठीक है, ये अखिल भारतीय सेवाओं के लिए कई सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं तो जो आपको पढ़ने हैं। ये तो मैंने अभी साथ के ही कुछ बता दिए, तो पढ़ के जाइएगा। आपको YouTube चैनल पे ज्ञान सागर के ये आपको एक वीडियो मिल जाएगा, इसमें हमारे सारे आर्टिकल्स आपके कंप्लीट कराए गए हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला देखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अंतर्गत में भारत के राष्ट्रपति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करने की शक्तियां दी गई हैं। तो यहाँ पर आपको जो निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त, सहायक निर्वाचन आयुक्त होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? आपका राष्ट्रपति करेगा। तो यहाँ पर निर्वाचन आयोग का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 324 के अंतर्गत में है। अगला क्वेश्चन सेकंड आपका आया था, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना पूछा जा रहा है। तो आर्य समाज की स्थापना कौन कर रहा है? दयानंद सरस्वती कर रहे हैं। तो ये आपके 1875 में 10 अप्रैल को बंबई में दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। यहाँ पर ये 1874 में स्वामी दयानंद सरस्वती 1874 में, मैं इधर से लिखता हूँ अलग से, आप देख लीजिएगा। 1874 में दयानंद सरस्वती जी ने एक किताब लिखी थी। किताब का नाम क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। इसको भी याद रखिएगा। इन्होंने ही एक नारा दिया था, कौन सा? वेदों की ओर लौटो। इन्होंने हिंदुओं की घर वापसी के लिए एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन का नाम था शुद्धि आंदोलन। इन्होंने ही सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग की थी। और अभी आपका 10 जनवरी को आपने विश्व हिंदी दिवस भी मनाया हुआ है। तो ऐसे कई सारे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक, चलिए देखिएगा, अगला आपका पॉइंट यहाँ पे आपको दिया है, राजा राममोहन राय ने ब्राह्मणिकल मैगजीन, ब्रह्म समाज, संवाद कौमुदी, मराठुल अखबार, एकेश्वरवाद का उपहार, ये किताब थी। इसका नाम था तोहफत उल मोहद्दीन। ठीक है, ये तोहफत उल मोहद्दीन, ये केबीसी में 1 करोड़ रुपए के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तोहफत उल मोहद्दीन, ये एकेश्वरवादियों का उपहार, ये किताब इनकी पहली पुस्तक थी। राजा राममोहन राय की बंधु जैसे समाचार पत्रों का संपादन प्रकाशन किया था। तो यहाँ पर ये आपके राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना कर रहे हैं। कब? आपके 1828 में कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी आपकी ब्रह्म सभा के रूप में स्थापना होती है 1829 में। इसका नाम बदल के क्या हो जाता है? ब्रह्म समाज हो जाता है। तो कभी ईयर पूछ रहे तो याद रखिएगा, जैसे आपकी ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो आपको आंसर देना आपका 1828 में। अगला सती प्रथा का अंत आपके राजा राममोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक के समय ही हुआ था। 1829 में कानून बनाकर क्या गया था? सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। अगला क्वेश्चन था जो आया था एग्जाम में, व्हाट इज द परसेंटेज टू सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन इन इंडिया जीडीपी इन 1980। अब देखिएगा, ऐसे टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं जो केवल आप गेस कर सकते हो, इसका कोई आपका ट्रिक नहीं है। 1980 में भारत के जीडीपी में सेवा क्षेत्र में सर्विस सेक्टर का योगदान पूछा जा रहा है। अब आप इसमें चमत्कार ही कर सकते हो या चमत्कार की उम्मीद ही कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको इसका आंसर पता हो। तो यहाँ पर आपका ये 1980 में क्या था? आपका 38.6% आपका क्या था? जीडीपी का था। और यहाँ पर 1990 में कितना था? आपका 44.3% आपका योगदान किसका था? सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर हमारा आपका क्या होता है? तृतीय क्षेत्र होता है। भारत में देखो, आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और आपका ये आपका जो मतलब ये दो आपके प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र होते हैं। इनमें से हमारा आपका जो सर्विस सेक्टर है आपको द्वितीय क्षेत्र में के अंतर्गत में आ जाएगा। ठीक, इन इंडिया रियल जीडीपी ग्रोथ एक्सेलरेटेड फ्रॉम 2.9% इन द 1917 to 5.8% in 1980s and further 6.4% in 1990s। ये ग्रोथ रेशियो दिए हुए। वैसे ऐसे क्वेश्चंस आप आई थिंक अगर नहीं आता तो अवॉइड करना, क्योंकि इसमें गलतियां होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, आ रहा है ना दोस्तों? ठीक, चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे था, भारत में नियमित जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको पता है। 10 वर्षों के अंतराल में होती है। और 2011 में आपकी 15वीं जनगणना हुई थी। यहाँ पर लास्ट सेशन में ये क्वेश्चन था आपका जनगणना से रिलेटेड
तो जनगणना की अगर बात करते हैं तो जनगणना जो होती है हमारी आपकी 10 वर्षों में होती है। पहली जनगणना आपकी 1872 में होती है, किसके समय पर होती है? मेयो के समय पर होती है। और आपकी जो पहली नियमित जनगणना है 1881 में किसके समय पर होती है? रिपन के समय पर होती है। तो याद रखिएगा, पहली जनगणना मेयो के समय पर 1872 में, और पहली नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय। 2011 में 15वीं जनगणना थी। 2021-22 में आपकी जो जनगणना होनी थी 16वीं जनगणना, लेकिन कोविड की वजह से वो अभी तक नहीं हुई। अगला, असम में कामाख्या माता मंदिर में कौन सा मेला लगता है? ठीक है, ये मेला लगता है, ठीक है, असम में कामाख्या मंदिर में कौन सा मेला लगता है? तो उस मेले का नाम है अम्बुबाची मेला। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अम्बुबाची मेला। ठीक, तो इस अम्बुबाची मेले को याद रखिएगा, कहाँ पर होता है? असम में होता है, कामाख्या माता मंदिर में लगता है। और ये जो अम्बुबाची मेला है, इसके अलावा अगर असम की हम बात कर रहे हैं तो असम में आपको दो चीजें और याद कर लेनी है। एक होता है आपका अंकिया नाट, ये नृत्य होता है, असम का लोक नृत्य है अंकिया नाट। इसी से आपका डेवलप होकर आपका एक नृत्य बना जिसको आपका सत्रिया बोला जाता है। और सत्रिया असम का क्या है? आपका शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पर अंकिया नाट और सत्रिया को भी आपको साथ में याद रखना है। अगला देखिएगा, किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है? आवास संबंधी योजना। तो यहाँ पर आपका क्या था कि आपका ये प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। इसको ये आंसर इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 जून 2015 में चालू की गई थी, इसमें क्या था कि प्रत्येक आपके ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो लोग हैं जिनके पास आवास नहीं है उनको पक्की छतें के घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये 2022 तक है। ठीक है, 2022 तक इसका टारगेट था। शहरी क्षेत्रों में सभी को क्या था? आवास प्रदान करने का लक्ष्य था। और वहीं पे ग्रामीण क्षेत्रों का जो भी टारगेट 2022 तक था, लेकिन इसे बढ़ाकर दिसंबर 2024 कर दिया गया है। तो इसके अंतर्गत में सरकार द्वारा आपका 2.5 लाख रुपए की क्या दी जाती है? सहायता दी जाती है। किसके लिए? आपके घर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका एक योजना है आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना में। अभी इसके अंतर्गत में यहाँ पर जो इसकी मेन शुरुआत होती है आपकी 2 जून 2011 को होती है। यहाँ पर ये भी है, और इसका जो अभी आपका नए रूप में चलाया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी था, इसको अपनी विश्व विजेता बनने की इच्छा थी, लेकिन इसका जो एक फ्रेंड था दिल्ली का कोतवाल था, उसका नाम था अला उल मुल्क। ठीक है, ये अलाउल मुल्क था। इसकी सलाह पर इसने क्या किया था? इस आपके विश्व विजेता बनने के आपके इच्छा को त्याग दिया था। ये इसलिए सिकंदर के जैसे उपाधि धारण करना चाहता था, इसलिए इसने सिकंदर सानी उपाधि धारण की। ये दो नई चीजें करना चाहता था, एक विश्व विजेता बनना चाहता था और एक नया धर्म चलाना चाहता था। लेकिन इसके दोस्त अलाउल मुल्क की सलाह पर इसने दोनों ही आपके क्या किए? प्लान त्याग दिए थे, छोड़ दिए थे। तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी को याद रखिएगा। अगला, ए कृष्णा अय्यर के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। इन्हें 1966 में क्या दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था। तो जो भी हमारे आपके नृत्य हैं या फिर हमारे आपके जो वाद्य यंत्र हैं, ठीक है, इनके जो नृत्यकार हैं, गीतकार हैं, वाद्य यंत्र के बजाने वाले हैं, इन सबको पढ़ के जाइएगा। इनसे क्वेश्चन आ रहा है, आपके पैटर्न थोड़ा सा चेंज भी हो रहा है। तो यहाँ पर संगीत नाट्य अकादमी फेलोशिप अकादमी अवार्ड 2018 में भरतनाट्यम में किसे दिया गया है? तो अब 2018 में पूछा गया संगीत नाटक के भरतनाट्यम कैटेगरी में किसको आपका ये अकादमी रत्न अवार्ड दिया गया है? तो आपका आंसर था के कल्याणसुंदरम पिल्लई। ठीक है, इनको भरतनाट्यम कैटेगरी में दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपके बड़े फेमस है जाकिर हुसैन, किसके लिए? आपके तबले के लिए, तबला वादन के लिए फेमस है। सोनल मानसिंह है जो इंडियन क्लासिकल डांसर है, किसके लिए फेमस है? भरतनाट्यम के लिए। और ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ये सब क्या है? आपके डांस है। ठीक है, तो ये सोनल मानसिंह को याद रखिएगा, ये आपके डांसर है। जाकिर नायक क्या है? तबला वादन है। और के कलासुंदरम को 2018 में किसके लिए? आपका भरतनाट्यम के लिए अकादमी रत्न अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, मैग्नीशियम रिबन की हवा में उपस्थिति में जलाया जाता है तो किस रंग का पाउडर बनता है? जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग हवा की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या होता है? आपका सफेद आपका रंग का पाउडर होता है। किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति चाहिए होती है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसके बाद में क्या होता है? सफेद रंग का पाउडर प्राप्त होता है। सिलेंट्रेटा संघ का कौन सा जंतु है? तो सिलेंट्रेटा आपके समुद्री आपके जीव होते हैं, और इनमें आपका कोरल जीव, हाइड्रा, समुद्री एनिमल और जेलीफिश जैसे आपके जीव सिलेंट्रेटा वर्ग में आते हैं। अगला है, मासिक धर्म पे मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? ये मासिक धर्म पे मनाया जाने वाला पर्व पूछा जा रहा है तो कौन सा? रजो पर्व है। ये उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, रजो पर्व, या इसी को आपको एग्जाम कहीं कहीं पे मिल जाएगा रजा पर्व। ठीक है, रजो पर्व या आपका रजा पर्व किससे है? आपका उड़ीसा में। तो मासिक धर्म पे है, ऐसा माना जाता है कि जो धरती माता होती है इस समय आपकी रजस्वला होती हैं, पीरियड्स होती है, तो इसलिए आपका त्योहार मनाया जाता है। अगला, जीडीपी किस पर आंकलित किया जाता है? जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद की अगर बात करते हैं तो ये उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी खर्च और निर्यात माइनस आयात आपके करके जीडीपी को आपका निकाला जाता है। तो ये जीडीपी का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये आपसे पूछेंगे सकल घरेलू उत्पाद का उपभोग
प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस निर्यात माइनस आयात, ये आपका जीडीपी बनेगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं तो ये एनएनपी होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी, ठीक है, सॉरी जीएनपी माइनस मूल्यह्रास होगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से अर्जित विशुद्ध आय। शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात करते हैं एनडीपी, सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। तो ये आपको फॉर्मूले याद कर लेने हैं सारे के सारे, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और ये मैंने क्लासेस में पढ़ाए भी हुए हैं, तो सभी को ध्यान देना इन फॉर्मूलों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है, पहली बार रेडियो प्रसारण कहाँ हुआ था? भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण आपका जून 1923 में बॉम्बे के रेडियो क्लब से हुआ था। यहाँ पर ये पूछना क्या, भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण कब होता है? 1923 में होता है, बॉम्बे के रेडियो क्लब में होगा। 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो बन गई। जो आप AIR सुनते हो, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, वो आपके 1936 में स्टैब्लिश होती है। पहला रेडियो आपका कब प्रसारित होता है? 1923 में। अगला, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर एथलेटिक्स 2022 कहाँ पर आयोजित की गई? तो भुवनेश्वर में हुई थी। आपकी ग्रैंड प्रिक्स 3 भी आपकी यहाँ पर हुई थी, तो ये चौथा सीजन भी यहाँ पर हुआ, तीसरा भी यहाँ पर हुआ, कहाँ पर? भुवनेश्वर में हुआ। और अभी हॉकी वर्ल्ड कप भी चालू हो चुका है कल से आपके उड़ीसा में, ठीक है, राउरकेला में। यहाँ पर मार्च 2022 सॉरी भुवनेश्वर और राउरकेला दोनों जगह पर होगा। मार्च 2022 में इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैंपियनशिप किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपके कौन है? हरदीप सिंह पुरी, जो हमारे मंत्री हैं, इनके द्वारा। तो एक योजना चलाई जाती है अटल मिशन रूरल आपके अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 के अंतर्गत में केंद्रीय आवास योजना और शहरी मामलों के जो मंत्रालय और पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस योजना को क्या किया था? चालू किया था, इंडर वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज योजना, ठीक है। तो ये आपकी करंट की मार्च 2022 की करंट पूछी गई है आपसे, याद कर लीजिएगा, मार्च 2022 की। तो आपको पूरे साल की 2022 की करंट पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव गोवा पे मनाया, कहाँ मनाया गया? ये अभी रिसेंटली करंट का क्वेश्चन था, और ये आपका आई थिंक दिसंबर का ही करंट है, दिसंबर या नवंबर का करंट है, ये नवंबर दिसंबर का। लूसोफोन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपका गोवा में। तो लूसोफोन महोत्सव ऐसे लोगों के लिए होता है जो पुर्तगाली मूल के होते हैं, गोवा में रह रहे हैं। पुर्तगालियों का कब्जा था, और 1961 में पुर्तगाली गए तो बहुत सारे पुर्तगाली यहाँ रह गए, तो ऐसे मूल पुर्तगाली मूल के लोगों को लूसोफोनी बोला जाता है, उनके लिए आपका उत्सव मनाया जाता है लूसोफोन महोत्सव। तो विदेश मंत्रालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, गोवा सरकार के साथ साझेदारी में 3 से 6 दिसंबर, देखिए मैं बोल रहा था दिसंबर का है, तो यहाँ पे 3 से 6 दिसंबर 2022 तक क्या हुआ? गोवा में आपका लूसोफोन महोत्सव मनाया गया। 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे? तो आपके कृष्ण श्रीकांत, ठीक है, के श्रीकांत थे, इन्होंने, ठीक उस मैच में 38 बनाएंगे। भारत ने कुल बनाए थे 183 रन, वेस्ट इंडीज कितने पे आउट हो गया था? 140 पे। तो हम लोगों ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था 83 में, दोबारा कब जीता था? 2011 में, तब उस समय आपके महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे। तो यहाँ पर मदन लाल महेंद्र सिंह, ये पूरा आपका डिटेल है उस मैच की। अभी हम देख लेते हैं 2011 का फाइनल वर्ल्ड कप, भारत ने सर्वाधिक रन किसने बनाया था? गौतम गंभीर ने 97 बनाए थे। श्रीलंका में महिला जयवर्धन कितने बनाए थे? 103 थे। प्लेयर ऑफ द मैच MS धोनी थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थे? युवराज सिंह थे। सबको याद होगा अगर आपको देखा होगा। 2019 के वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी, अब देखो यहाँ पर 2022 में आपका फॉर्म है, 2023 में पेपर हो रहा, पूछ रहा 2019 का करंट की 2019 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी। तो ये आपको गैसी हो सकता है, या 2019 में पता चले आ रहा हो, आपकी मेमोरी इतनी तेज हो कि आपको याद हो कि 2019 में कहाँ पर हुआ था, तो आप कर सकते हो। वैसे ऐसा लॉजिकली पॉसिबल है नहीं। 2020 में कहाँ पर आपका होस्ट सिटी कहाँ थी? यूक्रेन आपका हुआ था। 2023 में 22 में, ठीक है, 2023 में कहाँ पर होना? हंगरी कैपिटल बुडापेस्ट में होना है। अगला एक क्वेश्चन जो आया था, अच्छा, स्वतंत्रता के समय यहाँ पर भारत की कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? ये क्वेश्चन एक आया हुआ था कि स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो यहाँ पर उस समय आपका 72.7% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, और राष्ट्रीय आय में इसका योगदान लगभग कितना था? 56%। इसीलिए भारत को एक कृषि प्रधान देश माना जाता है। अगला, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हमारा ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर चुनाव का तरीका जो आयरलैंड से है, और आपके महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से? आपका यहाँ पर अमेरिका, ठीक है। चलो अच्छा आगे देखो, भारत के राष्ट्रपति चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संगमरमर मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान से होती है। गुप्त मतदान में ऐड कर देता हूँ, ठीक है, गुप्त मतदान होगा और अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य विधायिका विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। प्रधानमंत्री के पद कहाँ से? ब्रिटेन से। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा, ये अमेरिका से है। अगला, मोहिनीअट्टम, देखो यहाँ पे बड़े अच्छे अब तक बहुत अच्छा पैटर्न है कि आपसे केवल आपके सीधे सीधे मेनली शास्त्रीय नृत्य पूछे जा रहे हैं अभी शुरुआत में, बाकी आगे का पता नहीं कि राज्यों के जो लोक नृत्य हैं वो आपसे ना पूछ लें, लोक नृत्य तो बहुत मुश्किल होती है। तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है, ठीक है। तो कल्याणी कुट्टी अम्मा और सुनानंदा पल्लवी कृष्णन
गोपिका वर्मा, विजय लक्ष्मी, राधा दत्ता, रीमा श्रीकांत, ये प्रमुख आपकी डांसर है किसकी? मोहिनीअट्टम की। ठीक है, तो केरल में हमारा आपका कौन सा हो रहा है? आपका मोहिनीअट्टम आपका डांस कहाँ का? केरल का है। ठीक, अगला देखिएगा संविधान में राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो आपके राज्य की कार्यपालिका आपके आर्टिकल 154 में है आपका, अनुच्छेद 162 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बहुत पूछे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, पढ़ के जरूर जाइएगा सारे आर्टिकल्स, नहीं तो उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, भाग 6 राज्य में आपका अनुच्छेद भाग 6 में राज्य का विस्तार है और आर्टिकल 152 से 237 के बीच में है। अगला है यहाँ पर आपका ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र, ठीक है, जो H2SO4 है, इसका अन्य नाम पूछा गया है। तो अन्य नाम आपका ऑयल ऑफ विट्रोल है। ठीक है, ये आपका पूछ लिया गया। HCl को बोलते हैं मेटोरिक आपके एसिड। ठीक है, HNO3 हेक्साफ्लोटिक एसिड स्पिरिट ऑफ नाइट्रस। देखो ऐसे नाम पूछे जा रहे हैं। आप सल्फ्यूरिक अम्ल इसको ऐसे पढ़ते हो, H2SO4 पढ़ते हो। ठीक है, ये आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पढ़ते हो, लेकिन इनके अदर नाम भी आपके सामने हैं, तो इनको भी नोट कर लीजिएगा, पढ़ जोड़ लीजिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले। लेकिन इनमें से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है? देखो रेशेदार फसल जो होता है आपके कपास है, जूट है, सन है, भांग है, पटसन, रेशेदार है, फाइबर वाले हैं। ठीक है, इनसे हम लोग कागज वस्त्र आदि बनाते हैं, तो ये आपके रेशेदार फसलें होते हैं। अब उनमें जो भी ऑप्शन दिया हो वो आपको देख के करना है। ऑप्शन नहीं मिल पाए तो यहाँ पर रेशेदार फसलों के बारे में एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगला देखते हैं। 3 तलाक हटाया गया। ठीक है, जो 3 तलाक की प्रक्रिया थी, यहाँ पर 3 तलाक जो आपका एक मुस्लिम धर्म से संबंधित प्रक्रिया है, इसको कब हटाया गया? सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को दिए गए बहुमत के फैसले के बारे में 3 तलाक को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए तलाक की प्रथा को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। तो ये पूछा गया था 3 तलाक कब हटाया गया है? मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों शिक्षण अधिनियम 2019। ठीक है, और इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? तलाक को, इस प्रक्रिया को हटा दिया गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 2019 के अधिनियम के द्वारा हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कब आपके मना कर दिया था कि गलत है? 2017 में। जिसके बाद 2019 में सरकार ने क्या कर दिया? इस तलाक को शून्य और अवैध घोषित कर दिया। रेशम बनाने की तकनीकी आविष्कार सबसे पहले आविष्कार चीन में लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? तो ये आपके 7000 वर्ष आपका दे रहा है। ठीक है, देख लीजिएगा जो भी आपका हो। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। भारत में काम के बदले भोजन कार्यक्रम, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे काम के बदले भोजन के कार्यक्रम 1977-78 में, ठीक है, अप्रैल 1977 में आपका ये चालू हुआ था और ये 77 से 80 तक रहा। और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो आपका रोलिंग प्लान था, ठीक है, अनवरत योजना, उस समय आपकी इस चीज को लाया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 6ठी पंचवर्षीय योजना में जो रोलिंग प्लान की गैपिंग में उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस कार्यक्रम को 6ठी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के रूप में शामिल किया गया था। अगला है चूना पत्थर का उपयोग कच्चे माल के रूप में कहाँ करते हैं? तो ये आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। चूना पत्थर का उपयोग किसमें करते हैं? आपके सीमेंट इंडस्ट्री में करते हैं। चूना पत्थर का उपयोग करते हैं, जिप्सम का उपयोग करते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। अगला देखिएगा, चूना पत्थर यानी एक सीओ का एक चूने का स्रोत है जिसका उपयोग इस्पात निर्माण, खनन, कागज उत्पादन, जल उपचार और शोधन प्लास्टिक उत्पादन में किया जाता है। अगला टेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया था? तो ये 3 मार्च 2022 को। एकदम पुराना आपसे मार्च का करंट पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर टेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया था? अश्विनी वैष्णव जी ने 3 मार्च 2022 को किया था। करंट का क्वेश्चन है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी रेलवे संचार मंत्री हैं आपके अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने किया था। तो 3 से 4 मार्च को विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रोग्राम आयोजित हुआ था। तो ये आज के सेट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें मिल पाए हैं। और ऐसे करके क्या करना है आपको, जो भी आपके क्वेश्चंस आपको मिलते जाएं, ज्ञान सागर के टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हो और आप उन क्वेश्चन को शेयर कर सकते हो ताकि उनको क्लास में डिस्कस करा दिया जाए और आपसे जो भी अन्य आपके विद्यार्थी हैं वो भी जुड़ सकें और इस चीज का फायदा ले सकें। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो इसको शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।